Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a lecture from your New Oxford Modern English book. एंड टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर एंड एज़ यू नो बेटा हमारा फाइनल टर्म चल रहा है तो उसी से रिलेटेड हमारे लेक्चर्स जो है हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। आपने लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना है। जो भी बुक वर्कबुक का काम आपके उससे रिलेटेड रीडिंग डिक्टेशन वर्ड्स जो आपको हम विंटर वेकेशन के सिलेबस में देंगे और उसके अलावा जो आपके रिलेटेड यूनिट्स के क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो आप अपनी नोटबुक्स में ऑलरेडी लिख चुके हैं। आपने उनको अच्छे से लर्न करना है। जो सेंटेंस मेकिंग है वो आपने खुद करनी है और काम बहुत नीट करना है। इसके मार्क्स आपके फाइनल टर्म के एग्जाम्स में डाले जाएंगे। ठीक है बेटा? ओके बेटा, नाउ ओपन योर बुक्स एंड गो टू द पेज नंबर 57। ओके बेटा, हमारा जो लेसन है वो हमारी पोइम है सन एंड मून। इसके आप वर्ड्स टू नो और रीडिंग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हुए हैं। ठीक है, आपने इसको रिदमिक वे में प्रैक्टिस करना है और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके डिक्टेशन वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर उसकी भी आपने इसी तरह से लर्निंग एंड प्रैक्टिस करनी है जो कि ऑलरेडी आप अपनी नोटबुक्स पर लिख चुके हुए हैं। तो आपने उसको अच्छे से लर्न करना है। हम आज इसके पेज नंबर 57 और 58 का बुक वर्क करने वाले हैं, तो वो आपने मेरे साथ साथ अटैम्प्ट करना है। हमारा अब इधर पार्ट बी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज का। ठीक है, वो कहते हैं रीड द सेंटेंसेस एंड टर्न देम इनटू क्वेश्चंस। आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने उनको क्या करना है, क्वेश्चंस में चेंज करना है एंड आप इसको यही बुक पर ही राइट करेंगे जिस तरह से मैंने सामने लाइंस लगाई हुई है। ठीक है, आप इसी तरह से स्केल से अच्छी सी लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। अब जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, अ बर्ड कैन फ्लाई। अब बेसिकली हमारा यहाँ पर कैन का यूज़ है। कैन हम यूज़ करते हैं जब हम बताते हैं कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं या क्या चीज़ हम नहीं कर सकते। जैसे अब वो कह रहे हैं अ बर्ड कैन फ्लाई, कि बर्ड उड़ सकता है। तो अब उसको जब हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो बेटा हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि आपका कैन जो होगा आपने उसको बिल्कुल स्टार्ट में ले आना है क्वेश्चन मेकिंग के लिए। यानी कैन से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आप कहेंगे कैन आ बर्ड फ्लाई, क्या बर्ड उड़ सकता है, और फिर आप क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर ए को, जैसे वो कहते हैं यू कैन ब्लो देम आउट, यू कैन ब्लो देम आउट। अब इसमें हमने किसको फोकस किया, कैन को। डैट मीन्स कि हमने किससे क्वेश्चन बनाना है, कैन से। तो आप क्या कहेंगे, स्टार्ट में आपने कैपिटल से, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है तो आप लिखना है कैन। कैन you blow them out, can you blow them out। इसको आपने क्वेश्चन की तरह लिख देना है, can you blow them out, और फिर उसके साथ आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। राइटिंग आपके बेटा अच्छी होनी चाहिए। मेरे साथ साथ आप कोशिश करें काम अच्छा सा लिखें। ठीक है, और क्वेश्चंस बनाते हुए याद रखना है कि हम क्वेश्चन के लास्ट पर क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं, इसके मार्क्स होते हैं और फर्स्ट लेटर जो भी होता है हमारा कैपिटल से हो जाएगा। इसी तरह से आपका अ फार्मर कैन प्लो अ फील्ड। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी तरह से कैन को स्टार्ट में ले आएंगे और बाकी सेंटेंस आपका इसी तरह से क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे कैन अ फार्मर प्लो अ फील्ड, कि क्या एक फार्मर जो है वो फील्ड यानी खेतों में हल चला सकता है। कैन अ फार्मर प्लो अ फील्ड, और फिर हम लास्ट पे क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी दोनों को भी कंप्लीट करना है। जैसे आपका दिया हुआ है अ टाइगर कैन कैच अ डियर, अ हॉर्स कैन नॉट सिंग। अब कैन नॉट में आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमारा नोट यूज़ नहीं होता, तो आप कहेंगे कैन अ हॉर्स सिंग। ठीक है, और इस तरह से आप इधर भी बनाएंगे कैन अ टाइगर कैच अ डियर और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसी तरह से आपने इस पूरे पार्ट को सॉल्व करना है। नाउ मूव टू योर पेज नंबर 58। ओके बेटा, ऑन योर पेज नंबर 58 नाउ लुक एट योर पार्ट सी। आपकी एक्टिविटी है, अब वो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं उसको आपने साथ साथ पढ़ना है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी।
अब आपके पास ए एंड बी दो कॉलम्स हैं, ठीक है। उसमें आपके वर्ड्स एंड ऑपोजिट्स उसके लिखे हुए हैं, उनको आपने आपस में मैच करना है, ठीक है बेटा। वर्ड्स ऑपोजिट्स वो होते हैं जैसे आप उर्दू में अल्फाज मुतज़ाद यानी उल्ट अल्फाज करते हैं, ये आपके वही ऑपोजिट्स हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट वर्ड क्या है, हाई, गुड, अप, स्मॉल, डल, नियर। इसी तरह कॉलम बी में देखिए ऑपोजिट्स क्या है, बिग, ब्राइट, फार, लो, बैड, डाउन। अब आपने इनको मैच करना है। जैसे आपके पास है हाई, हाई के साथ क्या ऑपोजिट आएगा, कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ जी, हाई, लो। मुझे लगता है कुछ बच्चों को समझ आ रही है खुद से। अब जैसे आपका गुड है तो गुड का ऑपोजिट वेरी गुड, ये तो बहुत से बच्चे बता सकते हैं, गुड, बैड, गुड, बैड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है अप, आपका क्या हो जाएगा, अप, डाउन, वेरी गुड, स्मॉल, बिग, डल, वेरी गुड। डल के साथ डल होता है जो धुंधला सा होता है, जिसमें रोशनी नहीं होती, ठीक है। इसके साथ आपका ब्राइट आएगा जो रोशन होता है। नियर, ये तो सबको पता होगा, यस, नियर, फार, वेरी गुड। अब आपने इसको इसी तरह अटेम्प्ट करना है। अब आप इसके नीचे वाले पार्ट को देखेंगे जो कि उन्होंने आपको कहा है, वर्क विद अ फ्रेंड एंड ट्राई टू मेक सम पेयर्स ऑफ योर ओन। आपने जैसे नीचे सेम एंड नोट द सेम, दो तरह से पैटर्न से ऑपोजिट्स आपको दिए गए हैं। आपको उन्होंने वर्क ऑफ फ्रेंड का है, लेकिन बेटा जैसे अब आप घर में मौजूद है तो आपने ये खुद अपने पेरेंट्स के या जो भी आप जिसके साथ काम बैठकर करेंगे उसके हेल्प से ये ऑपोजिट्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसे वो कहते हैं आपने यहाँ पर अपनी खुद से एग्जाम्पल्स बनानी है। जैसे द सेम में आपका ब्राइट एंड शाइनी, यानी दोनों का मतलब सेम होता है, ब्राइट एंड शाइनी, चमकदार या रोशन चीज़ें जो होती हैं। बिग एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि बड़ा और मजबूत, ये सेम वर्ड्स जाएंगे। और फिर नोट द सेम का मतलब है जो ऑपोजिट्स में जाते हैं, शॉर्ट एंड टॉल, गुड एंड बैड। इसी तरह से आपने इसके एग्जाम्पल्स नीचे लाइन लगाकर एटलीस्ट थ्री एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपने लिख लेनी है, ठीक है। द सेम की भी और नोट द सेम की भी, ठीक है बेटा। और आज का आपका लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आपने इस पूरे लेक्चर को ध्यान से फॉलो करते हुए इस पूरे बुक वर्क को सॉल्व करना है नीट राइटिंग में, और खुद से काम करना है बेटा, और इसको फिर बाद में लर्न भी करना है, ठीक है। अपना खूब ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।